अभी एक हम लोग प्रमेय पढ़ रहे हैं। ये प्रमेय काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए। तो ये आप लोग पहला प्रमेय है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं या इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, क्योंकि इसको थेल्स नामक गणितज्ञ ने बनाया। तो देखिए, जो भी प्रमेय बताएंगे उसको आप लोग पूरा प्रैक्टिस कीजिए। 5-6 इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। एक सीओर आता है 5 नंबर का। और यदि आप लोग अच्छा लगे तो चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग ये थ्योरम दिखाते हैं। ये आपका 2010 और 2020 में आ चुका है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, देखिए ये एक त्रिभुज है ABC, इसकी एक भुजा, तो इसकी एक भुजा के समांतर, यहाँ एक भुजा का कहने का अर्थ है BC, तो इसके समांतर देखिए एक रेखा खींचे D। उसके मतलब जो भाषा उसके आधार पर आप चित्र को समझिए। अन्य दो भुजा कौन है? पहला AB है और दूसरा AC है। को भिन्न भिन्न बिंदु, AB को आपका एक भिन्न बिंदु D है और AC को दूसरा भिन्न बिंदु E है। इस पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, काटती है। तो ये जो रेखा खींची जाती है, तो ये अन्य दो भुजाओं को जो काटती है वो एक अनुपात में काटती है, एक ही अनुपात में। जैसे ये AD और ये BD का एक अनुपात है और इधर AE और ये EC का एक अनुपात है। तो ये दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर है। तो ये चीज़ आपका दिया हुआ रहता है जनरली। तो ये आपको प्रमेय को करना है, तो आपको प्रैक्टिस यहाँ से करना है। ऐसे आपका पहले ये प्रमेय इस तरह देता था, सिर्फ थेल्स प्रमेय को, कथन को, प्रमेय को प्रूव करें, सिद्ध करें। पर अभी आपका ये भाषा दिया हुआ रहता है, इसलिए उतना दिक्कत नहीं होगा। पर सवाल को आप लोग 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, पहला क्या है? दिया है। तो दिया हम लोग क्या किए? ABC एक मान लेंगे त्रिभुज है, तो लिखे माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर, ये देखिए BC है और इसके समांतर एक रेखा खींचे। जो रेखा का नाम क्या दिए हैं? रेखा का नाम दिए हैं D। इसके दो अन्य भुजा AB को D और AC को E पर काटती है। इस भाषा को याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ABC माना है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक रेखा खींचे जो अन्य दो भुजा AB को D और AC को E पर काटती है। अब देखिए आपका आगे क्या है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध आपका करना है, यहाँ पर आप खींची गई एक रेखा, यहाँ पर आप D भी लिख सकते हैं। खींची गई एक रेखा, ये छूट गया मान लीजिए, तो रेखा D अन्य दो भुजाओं को, मतलब AB को D और AC को E पर काटते हैं। अब सिद्ध क्या करना है? तो ये अनुपात जो बताया AD/DB बराबर AE/AC। चलिए अब रचना करते हैं। तो रचना में क्या करेंगे? सबसे पहले B से E को मिला देना है और C से D को मिला देना है, और साथ में क्या करना है? ये D के साथ M को लम डालना है और ये E पर L लम डालना है। तो इस भाषा को आपको इस तरह लिखना है। B और E को मिलाएं एवं C को D से मिलाएं और DM जो AC है इस पर लम डालें और जो आपका N है वो AB पर लम डालें। अब देखिए प्रमाण करते हैं। तो चूंकि N लम डाला गया आपका किस पर? AB पर, यानी कि N जो है वो ADE त्रिभुज का क्या हुआ? N शीर्ष लंब हुआ। 90 डिग्री का लंब डाला गया तो शीर्ष लंब हुआ, जिसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यानी कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा त्रिभुज ले रहे AD ऊपर वाला, तो इसमें देखिए ये आधार का काम कौन कर रहा है? AD, और ऊंचाई का काम कौन कर रहा है? EN। तो लिखिए हाफ गुना AD गुना EN। यहाँ देखिए जहाँ लिख दिए, जहाँ AD आधार है और EN ऊंचाई है। अब देखिए इसी को हम लोग एरिया मतलब क्षेत्रफल को AR ऑफ AD लिखते हैं। ये हम लोग 9 में ऐसा लिखते थे, याद कीजिएगा। तो उसी को लिख दिया हाफ गुना AD गुना EN। अब इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं? ये छोटा वाला नीचे वाला, मतलब ये नीचे वाला त्रिभुज लेते हैं। AD तो छोटा वाला ऊपर वाला लिए। अब इसी का पार्ट जो है DBE, इस त्रिभुज को लेते हैं। तो ये देखिए ये एक अधिकोण त्रिभुज है। ये आपका जो त्रिभुज था ये न्यूनकोण त्रिभुज था, ये अधिकोण त्रिभुज है। तो इसीलिए इसका देखिए आधार तो ही होगा DB, तो DB लिखें, पर इसका भी ऊंचाई यही होगा EN, क्योंकि इसका आपका ऊंचाई जो है इस त्रिभुज के अंदर नहीं मिलेगा, तो इसको आपको पीछे बढ़ाने से ही मिलता है। तो इसका ध्यान रखिए, इसका भी ऊंचाई EN होगा। अब देखिए इन दोनों को हम लोग बटा के मतलब विभाजित के रूप में कर देते हैं। तो इधर देखिए आगे, अब आगे देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ DB। उन दोनों को जो पिछला हम लोग लिए उन दोनों को अनुपात के रूप में लिख लिए। तो बराबर क्या लेंगे? 1/2 गुना AD गुना EN, उसका निकला था, और इसका निकला हाफ गुना DB गुना EN। ये 1/2 कैंसिल हो गया, इसी तरह EN कैंसिल हो गया, तो बचा गया AD/DB। अब इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। इसी प्रकार देखिए एरिया ऑफ ADE और DEC, यहाँ पर देखिए इस चित्र को फिर से देखिए ADE ये वाला पार्ट है और इधर वाला देखिए DEC है। तो उसी प्रकार उसको हम लोग जब लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे 1/2 गुना AE
गुना DM, मतलब ये स्मर DM आपका जो है शीर्ष लंब का काम कर रहा है और यही आपका आधार। इसी तरह हाफ गुना AC गुना DM होगा, तो ये फिर उसी तरह DM और हाफ कट जाएगा, तो बचा गया AE बटा AC। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब देखिए, लेकिन हम लोग एक बात यहाँ पर लिखना होगा, ये पॉइंट को याद रखना होगा, ये हम लोग 9 में पढ़े थे कि ये त्रिभुज BDE, कौन वाला त्रिभुज? ये वाला BDE का ये है DBE, और दूसरा DEC, ये नीचे वाला त्रिभुज, ये दोनों एक ही आधार। ये देखिए चित्र को आपको ध्यान से रखना है। यहाँ पर मेरा कॉपी में फोल्डिंग हो रहा है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इसमें देखिए आपका जैसे ये DBE है देखिए और DEC है, इन दोनों को ध्यान से देखिए। तो इसमें देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों के बीच देखिए ये दोनों त्रिभुज बना है। तो हम लोग पढ़े थे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होता है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ DEB बराबर एरिया ऑफ DEC। उसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि BDE और DEC एक ही आधार DE और समांतर रेखा BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज है, इसलिए उन दोनों का क्षेत्रफल समान हो गया। अतः एरिया ऑफ DB बराबर एरिया ऑफ DEC। अब देखिए, तो हम लोग DEC की जगह यदि DB बैठा देते बाईं ओर, तो दोनों का बाईं ओर समान हो गया, बाईं ओर समान हो गया तो दाईं ओर भी समान हो जाएगी। इसीलिए हम लोग सीधे लिख देते समीकरण 1, 2 और 3, तीनों का ही किए। तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो गया? आपका बाईं ओर समान हो गया, तो दाईं ओर AD बटा DB बराबर AE बटा AC, और यही हम लोग सिद्ध करना था। तो ये आपका इस तरह से सिद्ध हो जाए। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, थैंक्स।